अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच जी, इतने बेहतरीन मौसम के बावजूद भी कराची में ठीक ठाक बारिश हो रही है, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, दैट्स ग्रेट यार, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस पार्टिसिपेशन। आज का हम एजेंडा शुरू करने जा रहे हैं जी। ऑटम 23 के पेपर में बात हो रही है। आज का जो एजेंडा है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 5, खान कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। अच्छा देखें जी, अभी हम खान कॉरपोरेशन लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। और एक और इंशाल्लाह आज का एजेंडा रेलिवेंट कॉस्टिंग का बहुत बेहतरीन सवाल आया था, 15 मार्क का, बहुत ही सुपर सवाल था। 15 मार्क का सवाल था, बेहतरीन सवाल। वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्त सवाल, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे थे। ठीक है जी। तो ये भी जो है वो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हमारे एजेंडे का पार्ट होगा। ठीक है जी। और एक और भी जरा कोशिश करेंगे चीजों को लेके चलें। अभी जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा। सीबी एनालिसिस, ब्रेक एनालिसिस का सवाल तकरीबन पेपर में लाजमी आने के चांसेस होते हैं, तो किस तरह की चीजें हैं जरा इसको देखते हैं। अच्छा, आज के एजेंडे का मकसद देखें, इन सेशंस का मकसद जो है ना, सिर्फ ये नहीं है मेरा आपके साथ कि यार मैं आपको सिर्फ जो है पास पेपर के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं। आज का मेरा जो एजेंडा है उसमें पास पेपर का क्वेश्चन तो है, मगर रिवीजन भी है। हम जो बैठे हैं साथ, एक वजह ये भी है कि यार हम रिवाइज करें अपने कॉन्सेप्ट को, रिफ्रेश करें अपने कॉन्सेप्ट को, और फिर हम आगे बढ़ें। ये नहीं कि डायरेक्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन तो आई कभी अवेलेबल है वेबसाइट में भाई। तो आप हमारे साथ आए हो तो फायदा क्या? तो एक तो ये फायदा है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 फायदा ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन को एक बेस्ट पॉसिबल वे में करें। आईकेप के सोल्यूशन हमने देखा कभी कभार बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो उस चीज को कैसे कैटर किया जाए, उसके लिए जो है ना ये सोल्यूशन बनाए जा रहे हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी। और आगे और भी सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन का इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो सेशन होते हैं लाइव इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर कोई क्वेरी है, स्टूडेंट लेवल की क्वेरी, तो सामने आ जाए। बीइंग अ टीचर तो शायद मैं बहुत सारी चीजें ऊपर से निकाल दूं, मगर जब स्टूडेंट साथ होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव आने से उस लेक्चर में क्वालिटी बन जाती है, उस लेक्चर में जान बन जाती है, उस वीडियो में जान बन जाती है। इनफैक्ट जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं उनको भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि उनके सवाल भी ऑलमोस्ट लाइव वालों ने पूछ लिए होते हैं। ठीक है। बाकी मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ स्टूडेंट से, कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, मेरा नंबर है, पर्सनल मौजूद है। ये नंबर पे मैं खुद पर्सनली अवेलेबल होता हूँ, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सीबी एनालिसिस का सवाल आपको पता है लाजमी आता है, तो हम यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। हमारे जो उसूल है वो ये है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या कहा जा रहा है हमसे? रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर केसीएल, ऑल्सो डिटरमिन द प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा देखें, परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग ब्रेक इवन को फॉर्मूले से करते हैं, कुछ लोग ब्रेक इवन को मैथमेटिक्स से करते हैं। हम फॉर्मूले से करते हैं तो हम फॉर्मूले से लेके चलेंगे। बट अगर कोई मैथमेटिक्स से भी करता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर होने को है, बहुत सारी बातें आपको इंशाल्लाह क्लियर होने को मिलेंगी। दूसरा ये कि फिर आगे जाके सेशन में आपने रेलिवेंट कॉस्टिंग में मेरे साथ रहना है, और भी एक दो ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल भी है, तो ये सारे क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम करेंगे, तो आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। खान कॉर्पोरेशन ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अमाउंट में अगर निकालना हो तो? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो। याद है, सीएम पर यूनिट नहीं, अगर यूनिट्स में चाहिए होता है तो फिर सीएम पर यूनिट होता है, बट अगर रुपीज में चाहिए होता है, अमाउंट में चाहिए होता है, तो सीएम रेशियो होता है, सीएम रेशियो, रेशियो। सवाल पढ़ेंगे, खान कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू नेक्स्ट बजट। और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं फिर कौन आता है भाई? अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं तो फिर हम क्या करते थे? फौरन बात ध्यान में आती है, क्या करेंगे भाई? बिल्कुल सही कहा शहजाद ने, बहुत प्यारे शहजाद, और कोई ट्राई करे। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे तो हम क्या कहेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते थे तो फिर हम कहते थे, बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला इमरान, आपने भी, जबरदस्त हो गई बात। वेटेड एवरेज, सही कह रहे हैं सुदैस, बहुत अच्छे, जबरदस्त यार। वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं, बिल्कुल सही कहा शहीद, बहुत अच्छे काशिफ शकील, बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये पार्टिसिपेशन चाहिए कशिफ, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी ग्रेट। वेटेड एवरेज सीएम रेशियो, वेटेड एवरेज सीएम रेशियो में सबको देखना होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीनों प्रोडक्ट का सेल दिया हुआ है रुपीज में, तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल दिया हुआ है रुपीज इन मिलियन में, लेबर भी दे दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या कहेंगे? वेरिएबल है या फिक्स्ड है? क्योंकि इस टॉपिक में वेरिएबल फिक्स का बाइफरकेट होना जरूरी है, क्या लगता है आपको? सही इकरा भाई, बिल्कुल सही कहा था आपने भी, वेटेड एवरेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के बारे में क्या कहते हैं? वेरिएबल है फिक्स्ड है? ओ ओ नहीं 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 नहीं,
हारिस खान ऐसे फैसला नहीं करेंगे, सुदैस ऐसे फैसला नहीं करेंगे, अब्दुल्ला इमरान की बात बिल्कुल सही है, कशफ की बात बिल्कुल सही है, मोहम्मद शहजाद की बात बिल्कुल सही है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसके अंदर वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। हम खुद से अंदाजे नहीं लगाएंगे। हाँ, एडमिन के बारे में इसने खुद कह दिया कि हाँ जी ये सारा का सारा फिक्स्ड है, क्योंकि आपको पता है कि इस टॉपिक में फिक्स और वेरिएबल को बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है जी। तो ये का मतलब ये दोनों है, ये वेरिएबल फिक्स मिला के ये हाईलाइटिंग, ये नोटिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे चलते हैं जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट टू 380 मिलियन। 380 मिलियन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है। ऑल फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में फरमा रहे हैं कि ये फिक्स है, सिवाय 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 किसके? सिवाय 75% indirect labor of 40 million varies in proportion to direct labor, 90% of the total power fuel cost of 100 million varies in proportion to production। अच्छा, अब एक काम करें, एक काम करें, हाइलो मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें चंदा, हाइलो मेथड की मोहम्मद इमरान जरूरत पड़ती है, आपने बिल्कुल सही कहा, जब वेरिएबल और फिक्स को सेग्रीगेट करना पड़ता है। ये सवाल भी मुझसे किसी ने अभी इंडिविजुअल क्वेरी से पूछ रहे थे बच्चे, तो मैं पूछा था। मगर देखो यहाँ पे बहुत आसान हो गया, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 380 मिलियन में से अगर मैं ये वाला पोर्शन, ये वेरिएबल लग रहा है ना, वेरीज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर का क्या मतलब होता है? वेरीज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर का मतलब है कि अगर डायरेक्ट लेबर वेरी करेगा तो ये ओवरहेड भी वेरी करेंगे। पढ़ा है ना ओवरहेड का टॉपिक, ओ ए आर, लेबर आवर्स पे बेस होता था। याद करें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने पास्ट में पढ़ा है। याद आ रही किसी को बात भाई? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, और 90% ऑफ टोटल पावर ऑफ 100 मिलियन वेरी इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन, ये भी वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं ना, हम फिक्स कॉस्ट की लिस्ट बना लें, फिक्स कॉस्ट की लिस्ट बना लें भाई। हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, हमारा फिक्स कॉस्ट का लिस्ट बनने जा रहा है भाई। हमारा फिक्स कॉस्ट का लिस्ट बनाते हैं अपना। एक तो फिक्स कॉस्ट सबसे आसान है, कौन सी है जी? ये एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये कितना फिक्स है भैया हमारा? हमारा फिक्स कितना है? मिलियन में बात कर लेते हैं भाई, मिलियन में बात कर लेते हैं। वो बात नहीं मिलियन में, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस हो रहा है भाई। ऑटम 2023 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और जो समझना है मुझे फौरन बताना, लाइव क्लास में आने का फायदा ही यही है भाई। रिकॉर्डेड वालों के लिए मैंने नंबर नोट कर लिया है, अगर कोई हमारे पोर्टल से रेफर कर रहा होगा या वैसे कोई यूट्यूब से देख रहा होगा। खैर, 90 प्लस 54 प्लस 36, ये बन गया 180 मिलियन। 180 मिलियन बन गया भाई। एक तो ये फिक्स कॉस्ट है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर भी फिक्स कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड्स वैसे कितने हैं? वैसे वैसे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, मेरी बात समझ आ रही है? हमने जो, अच्छा ये सवाल के एटिकेट है, मैं आपको सवाल पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। पेपर में बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, सर टाइम कम पड़ता है। तो पेपर में बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, सर वो सवाल का सिरा नहीं मिलता है। तो मैं इन सेशंस के थ्रू आपको ये भी गाइड करूंगा कि मुश्किल सवालों को हो या आसान सवाल हो, आपने सवाल को पढ़ते ही डेटा बनाना शुरू करना है। जितना अच्छा आपका डेटा बनेगा, उतना आप सवाल में इन्वॉल्व होंगे, उतना आपको सवाल आसान लगेगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आप देखें, मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा, अभी मैंने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 नहीं पढ़ा, मगर मुझे जैसे ही एक फीलिंग आ रही है कि यार मुझे यहाँ पे इसमें से वेरिएबल को बाय माइनस कर देना चाहिए ताकि फिक्स आ जाए, तो मैंने फौरन वर्किंग शुरू कर दी। मैं वेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है पेपर में टाइम कम पड़ता है। आप में से अगर कोई ऐसा लड़का है जिसने ऑटम 23 में पेपर दिया था, तो उनको ये बात पता होगी कि पेपर में टाइम का मसला होता है। जो लोग कॉस्टिंग एक से ज्यादा दफा दे चुके हैं पहले, ये एक दफा दे चुके हैं पहले, उनको ये बात पता है पेपर में टाइम बहुत तेजी से भागता है, हाथ में नहीं आता टाइम, काबू नहीं आता। तो क्या करना पड़ता है फिर? आपको अपने आप को फास्ट करना पड़ता है, स्मार्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा चलिए जल्दी से, टोटल फिक्स ओवरहेड कितने हैं भैया? 380 मिलियन। मगर हम ये भी नहीं करेंगे कि फास्ट के चक्कर में वर्किंग जो है वो ना शो करें, वर्किंग हमारा एसेट है। लेस इसमें से क्या कर दें जी? इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर। वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर कितना है भाई? वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर के बारे में उसने बोला 40 मिलियन। 75% का टोटल इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 40 मिलियन वेरीज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर। यानी कि 40 मिलियन का इनडायरेक्ट लेबर है, उसका 75% ऐसा है जो वेरिएबल है। अनस फैसल, क्या हाल है आपके? हमारे पुराने स्टूडेंट, ब्रेक ले लिया था उन्होंने, अब माशाल्लाह वापस आए जी, अल्लाह ताला हिम्मत दे आपको। नाइस टू सी यू अनस। 42.75 कितना हो गया? 30। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा 30 मिलियन इसमें से वेरिएबल है, 40 का 75% वेरिएबल था।
पावर का 100 मिलियन का बिल आया, बिजली का 10 करोड़ का बिल आया, इतना ही बिल आता है भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, लाखों करोड़ों का। चलें जी, आप भी दुआ में याद रखिएगा जी। और 90% इसमें से कह रहे हैं वेरिएबल है, तो लेस वेरिएबल पावर 100 × 0.9। अब ये जो फिक्स, ये जो आए, ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स फैक्ट्री होगा। कि वेरिएबल फिक्स को बाइफरकेट करना जरूरी है, कितना हो गया भैया, माइनस कर लेते हैं, 260 आ गया। ठीक है, 260 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी गेम का ख्याल करना होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको पता है वेरिएबल फिक्स हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी देखते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट की अभी हमने वर्किंग बनानी शुरू कर दी, ऐसे ही हमने कहा यार टाइम ज़ाया नहीं करते। कमीशन ऑन सेल 3%, 4%, 5% ऑफ फॉर प्रोडक्ट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच आर एस्टिमेटेड 2% ऑफ सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड 4% ऑफ सेल्स फॉर सी। ऑल अदर एक्सपेंस आर फिक्स। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक वर्किंग बना लें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक वर्किंग बना लें जरा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल फिक्स है, एग्री करेंगे? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये कमीशन जो होता है ये वेरिएबल होता है? सेल ज्यादा होगी तो कमीशन बढ़ जाएगा, सेल कम होगी तो कमीशन कम हो जाएगा। क्या मैं इसको वेरिएबल कह दूं? याद करें, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, कमीशन ये परसेंटेज का मतलब यही है ना, कि सेल के चेंज होने से ये परसेंटेजेस भी चेंज होंगी। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहते हैं, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का बेहतरीन तगड़ा सवाल होगा इसके बाद भी भाई, जाना नहीं है आपने, आखिर तक रहना मेरे साथ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स। तो अगेन सेल वेरी करेगी तो ये भी सेल करेगा, तो ये भी वेरिएबल हो गया, बी लिख दिया, बी फॉर वेरिएबल। और बाकी फिक्स है, तो इसकी वर्किंग बना लेते हैं अभी। सही है ना, इसकी वर्किंग बना लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। वर्किंग बनाए इसकी। हम्म। अच्छा, इसकी वर्किंग ऐसे कैसे बनेगी, इसकी वर्किंग बना लेते हैं। इसकी में दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें इसमें टोटल टोटल अच्छा इसकी वर्किंग अभी बना लेते हैं। तो हमारा अब क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। एक कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको अभी नोट भी करेंगे आप, सही है ना, मगर पहले देख लें फिर आप नोट कर लीजिएगा। वर्किंग बना लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, दुश्वारी ना हो, क्या कहते हैं? सही है। अच्छा, इसकी वर्किंग मैंने खाली छोड़ दिया। अच्छा देखिए, हर चीज़ आपको जरूरी नहीं है फौरन मिल जाए, हर चीज़ जरूरी नहीं है फौरन मिल जाए। सही है। कमीशन वाला काम क्वेश्चन में कराया था आपने, बिल्कुल मैंने बात पास में कुछ क्वेश्चन कराए बिल्कुल उसमें था। तो इसकी अभी हम खाली जगह छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जब हम, अच्छा एक बात आपको समझ आ रही है, टीबी के सवाल में ये बहुत क्रिटिकल है मेरे लिए। जब भी आप देखें मैंने बगैर इंतजार किए काम शुरू कर दिया, वेरिएबल फिर बाइफरकेट हो जाए। अच्छा, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेल वेट सेम रहेंगे, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल फॉर केसीएल। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, फिक्स कॉस्ट तो समझ आ गई, ठीक है। वेटेड एवरेज सीएम रेशियो, सीएम निकालना जरूरी है, क्या हमारे पास सीएम मौजूद है? ये सीएम निकालने के लिए सेल पता है, हाँ सेल पता है, मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल होता है, ओवरहेड के बारे में नीचे कहानी आ रही है। सही है। तो मैं एक साथ में, मैंने अभी फिक्स कॉस्ट रेडी नहीं की है, फिक्स कॉस्ट में रेडी कर लेता हूँ, मसला नहीं है। फिक्स कॉस्ट रेडी करना कोई इशू नहीं है भैया। फिक्स कॉस्ट बोलो तो मैं अभी रेडी कर लूँ, और फिक्स कॉस्ट बोलो तो बाद में रेडी कर लें। तो एक काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट की जगह छोड़ी हुई है हमने, फिक्स कॉस्ट को अभी हमने देखना है। फिक्स कॉस्ट बस रेडी है, एक सेलिंग रेजोल्यूशन नहीं मिली, अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें पेपर में थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, हमें टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए जरा गौर से देखिएगा। सेल्स आपको पता है कितनी है सेल्स, ये 1500, 900, 600। सवाल बड़ा नहीं है, 8 मार्क का सवाल है, हो जाएगा जल्दी। 1500, 900, 600। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर पेपर समझने में मुझे लगता है ये सवाल आप संभाल लोगे टाइम के अंदर, मुश्किल भी नहीं है इतना। वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पे। अच्छा, मटेरियल कितने का है भाई, 660, 360, 216, यही है मटेरियल। लेबर कितने का है भैया, लेबर कितने का, 120, 100, 180। बात समझ आ रही है? मैं सीएम पे आ गया हूँ।
अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में मुझे बताएं, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ है? दो वेरिएबल ओवरहेड है, एक इनडायरेक्ट लेबर है वेरिएबल ओवरहेड, और एक पावर है 90 का। एक इनडायरेक्ट लेबर है 40 का 75% जो कि 30 बना था, और बाकी 100 का 90 और 90 है। अब इसको कैसे निकालेंगे? वेरिएबल इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर, हमें आता है अप्पोर्शनमेंट करना, याद है? ओवरहेड का टॉपिक पढ़ा है आपने? क्या आप ओवरहेड को बांटना जानते हैं? याद करें, इसमें थोड़ा ओवरहेड का तड़का लगा दिया यार। लोग पूछ रहे थे ना ओवरहेड आया नहीं आया, ये देखो ये आया ओवरहेड, इनडायरेक्टली आ गया ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर के नाम से आ गया ओवरहेड। ओवरहेड में पढ़ा है ना, एलोकेशन कर लोगे, लेबर के हिसाब से करना है, बांटना है। कैलकुलेटर साथ रखें, इस 30 को बांट के दिखाएं, इस 30 को बांट के दिखाएं जी प्लीज। यार थोड़ा आप लोग भी काम करोगे ना, ताकि आप लोग का भी इंटरेस्ट है, वरना तो नींद आ जाएगी। नींद तो नहीं आनी है, इतनी मेहनत से पढ़ाई हो रही है यार। इनडायरेक्ट लेबर का कितना हिस्सा यहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर का कितना हिस्सा यहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर का कितना हिस्सा यहाँ जाएगा, जरा कैलकुलेट करिए ना भाई। अरे हमारे को बताइए ना, कहाँ आ रहा है? लेबर का रेशो में करना है, लेबर का रेशो कैसे निकलेगा, लेबर का टोटल कितना है भैया? हाँ, लेबर का टोटल कितना है? लेबर का टोटल है आई गेस मेरे ख्याल से कितना है, 320 है? नहीं, 300 है लेबर का टोटल। हाँ, तो बांटो ना जरा, क्वेश्चन दिखा दूं, ये लो क्वेश्चन देख लो भाई। लेबर 120 प्लस 100 प्लस 80 टोटल बन गया 300। अब 30 मिलियन को बांटना है 300 के हिसाब से, ये तो बड़ा आसान हो गया। 30 मिलियन जो इनडायरेक्ट लेबर का फिगर है, इसको लेबर के रेशो में बांटना है। 10% बन रहा है। हाँ यस, 120 डिवाइड बाय 300 इंटू 30। सर ऐसे ही करेंगे ना? हाँ ऐसे ही करेंगे। 120 डिवाइड बाय 300 इंटू 30। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? बाकी लोग मुझे बताए ना यार प्लीज। हारिस खान आपने सही किया है। 120 नहीं, फिर उसके बाद 100 डिवाइड बाय 30, 300, 100 डिवाइड बाय 300 टोटल इंटू 30। यही होगा भाई। सुदैश बिल्कुल सही कहा आपने, शेदार बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लिख भी लेते हैं भाई, 100 अपॉन 120 अपॉन 300, 120 अपॉन 300 इंटू 30 कितना आ गया भाई? 112। फिर आपने क्या किया था? 100 अपॉन 300 इंटू 30, ये आया था 10, फिर 8। ठीक है जी शहीर, बात समझ आई? सुदैश क्लियर है, शेदात क्लियर है, हारिस खान ने पहले ही कर दिया था। भाई मुश्किल बातें तो नहीं हो रही, इनडायरेक्ट लेबर को बांटना था लेबर के मुताबिक, तो हमने लेबर को टोटल किया और हिसाब से बांट दिया। अच्छा, अब अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा ना, पहले समझ लेते हैं बात को। वेरिएबल पावर 90 का है, इसको भी बता दो क्या करेंगे भाई। वेरिएबल पावर 90 का है, इसको बांटने किस रेशियो में? प्रोडक्शन के रेशियो में। प्रोडक्शन तो है ही नहीं सवाल में, अब क्या करें? सर प्रोडक्शन तो है ही नहीं सवाल में, क्या हमारा सवाल आगे बढ़ेगा? सर प्रोडक्शन नहीं है इस सवाल में, प्रोडक्शन कहीं नजर ही नहीं आ रही। सेल्स पता है, मटेरियल पता है, लेबर पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता है, और एडमिन पता है। ये ये प्रोडक्शन तो है ही नहीं। बताएं आप लोग भाई, इन साहब को प्रोडक्शन कहाँ से आई? प्रोडक्शन नहीं है, अब किस रेशियो में बांटे? भैया जवाब दें। सीबी एनालिसिस में बिल्कुल पहले हमने एक असम्पशन पढ़ी है, और यूनिट प्रोड्यूस आर सोल्ड, जितनी सेल होती है इतनी प्रोडक्शन होती है। चलें और आसान करते हैं, क्या इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक है? बिल्कुल सही कहा शहजाद आपने, बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला इमरान आपने। क्या इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है? यार जब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हमने एब्जॉर्प्शन माइनर में भी देखा था, इन्वेंट्री वैल्यूशन में भी देखा था, फिर सेल प्रोडक्शन बराबर हो जाएगी। फिर आप सेल के रेशो में बांट दो। प्रोडक्शन नहीं है तो क्या हुआ? सही कहना है सुदेश। सुदेश बात समझ आ रही है? अब्दुल्ला इमरान सही कहा आपने। शुमर शहजाद आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर यार, इट्स फाइन। बाकी लोगों को बात समझ आ रही है कि भैया अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, जो सेल हुआ है वही जो प्रोड्यूस हुआ होगा वही सेल हुआ होगा, इन्वेंट्री तो है ही नहीं यहाँ पे। सही है ना हारिस खान? तो भाई सेल, ये सेल के रेशो में बांट दो। सेल का टोटल कितना है? सेल का टोटल हमारा क्या है? सेल का टोटल हमारा है 1500, 900, 600, ये होता है हमारा 3000। 3000। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3000, 1500 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90। सही कह रहे हैं भैया? 1500 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90, 900 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90, 600 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90। क्या ये सही कह रहे हैं भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यार ताकि कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि पेपर का सवाल देख के पता नहीं लोगों को ना कुछ हो जाता है, लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी आपके साथ जो है ना बात कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। 1500 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90, इट बिकम्स 45। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, देखें पेपर में टाइम भी बचाना है ना। 1500 के 900 डिवाइड बाई 3000 इंटू 90, 27। ठीक है। काशिफ कशफ सही कहा आपने, सुदेश सही कहा आपने, ये ओवरहेड का टॉपिक इनडायरेक्टली आया हुआ है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट, यहाँ तक बात तो अच्छी हुई। अब क्या रह गया भाई, अब तो बहुत करीब आ गए हम। अब वो कमीशन सेल वेल रह गई ना, हमने सेल ही ले लिया, मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बहुत करीब आ गए, सवाल भी इतना मुश्किल नहीं है। आई थिंक अभी आपको बहुत आसान लगेगा। लास्ट अटेम्प्ट में कोई था पेपर में ये सवाल, किसी ने, कोई हम में से ऐसा है जिसने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया हो ऑटम 23 का? कोई है हम में से और ये सवाल पेपर में अटेम्प्ट किया हो? कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वहाज हैं, अच्छा अनस फैसल है। तो आपको पेपर में ही सवाल हो गया था आसानी से या प्रॉब्लम हुई थी? कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। शहजाद भी हैं, इकरा वहीद भी हैं जी। आप सब बताएं प्लीज ईमानदारी से, मुश्किल लगा था सवाल या आसान लगा था उस वक्त? कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नॉर्मल हुआ था, अच्छा नॉर्मल था। बाकी लोग का क्या ख्याल है? क्या कहते हैं? मुश्किल, आसान, नॉर्मल? नॉर्मल था। और अभी क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है या आसान लग रहा है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान है यार। क्या कहते हैं, 3%, 4%, 5%, सब चीज़ें डेटा गिवन है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है। 3% ऑफ सेल्स, इजी लग रहा है अभी। 1500 इंटू 3%, 900 इंटू 4%, 600 इंटू 5%, 3 4 5, 3 4 और 5। ठीक है जी। चलिए कितना हो गया जल्दी जल्दी बता दें। शाबाश शाबाश। 1500 का 3%, 45 हो गया, 36 हो गया, 30 हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? डिस्ट्रीब्यूशन 2% ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल होता है, बी लिखा था हमने, 2% ऑफ सेल्स है ए और बी के लिए, और 4% है सी के लिए, 4% है सी के लिए। 3%, 30 हो गया, 18 हो गया, 24। थैंक यू मोहम्मद शहजाद। क्लियर है बाकी लोगों को भाई, बात समझ आ रही है? सीएम निकाल लें अब हम, सीएम साहब आ जाएंगे हमारे पास। थोड़ी सी वर्किंग फिक्स कॉस्ट की रह गई, वो भी हो जाएगी। सीएम कितना आ जाएगा, माइनस कर लें सबको। 1500 माइनस 660 माइनस 12 माइनस 45 माइनस 45 माइनस 30, 588, ओके। 349। थैंक यू, थैंक यू शहजाद, थैंक यू शहीद, आपका आंसर सही था। 349, 20, सही है। एंड अच्छा फिक्स कॉस्ट रह गई थी, फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये क्या कहते हैं, टोटल, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी सवाल में? फिक्स कॉस्ट एक रह गई थी ना, वो निकालनी। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज यार किसी का कोई सवाल है पूछें, अभी तक किसी को कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले। ओवरहेड में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में या फिक्स कॉस्ट में, कोई भी सवाल है किसी का, कोई एक एडजस्टमेंट का भी मसला है, फौरन पूछें। लाइव क्लास का फायदा यही है भाई। और आपकी तवज्जो से जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, किसी वजह से नहीं आए, लाइट वेट का मसला था क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो उनको परेशानी नहीं होगी। अच्छा कितना, अब ये एक मैं लास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। 150 प्लस 120 प्लस 100, 150 प्लस 100, ये देखेंगे एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। 150 प्लस 120 प्लस 100, टोटल कितना था ये?
टोटल ऐड करें, ये बनता है कितना, 150, 370। थैंक यू शहीद। इसमें से लेस कर दें क्या, में दो वेरिएबल लेस कर दें तो फिक्स आ जाएगा। एक वेरिएबल कमीशन है और एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। कमीशन भी वेरिएबल है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, एग्री करेंगे। तो कमीशन कितना है, ये रहा कमीशन 45, 36, 30, कितना हो गया, 45, 36, 30 ऐड करें, 45, 81, 81, 111। मैं बताता हूँ सुदेश, इस सवाल का जवाब देता हूँ, का जवाब देता हूँ सुदेश, ये सवाल में ही लिखा हुआ था कहीं। 187 आ रहा है दूसरा वाला। अच्छा ये 187 है, नहीं पहला वाला, ये 30 है। 30, 18, 24, 72, 72 ये सही है शहजाद। शहजाद ये 111 सही आया ऊपर जो मैंने निकाला है। अच्छा तुमने वो निकाल लिया, सही है सही, थैंक यू। सही आपने मुझे समझ आ गया, आपने डायरेक्ट फिगर निकाली। फिक्स सेलिंग, फिक्स सेलिंग 187। चलिए जी टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, 627 आ गई। थैंक यू अब्दुल्ला इमरान। 627 सही है अनस फैसल, थैंक यू। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट रेडी हो गई। सबर का फल मीठा, सबर का फल मीठा। पीछे तुमने वर्किंग कर ली थी फिक्स कॉस्ट की, एक वर्किंग रह गई थी, वो हमने बाद में कर ली, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। अब जल्दी से बस वेटेड एवरेज सीएम रेशियो निकालेंगे हम, और डिवाइड करके फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, हमने हाईलाइट कर ली, फिक्स कॉस्ट हमारे पास ओके। सीएम भी ऑलमोस्ट ओके, बस फाइनल करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, फिर हम इंशाल्लाह सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल जो रेलिवेंट कॉस्टिंग का तगड़ा सवाल है उस पर जाएंगे। फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की कोशिश करेंगे आज की क्लास में हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं, क्या कह रहे थे। हाँ, तो वेटेड एवरेज सीएम क्या होता है, तो वैसे वेटेड एवरेज सीएम होता है वेट इनटू सीएम। क्या मैं कहता हूँ, वेटेड एवरेज सीएम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सीएम होता है, गौर से सुनिएगा। वेटेड एवरेज सीएम रेशियो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सीएम होता है। देखें एक तरीका, अब ये लास्ट के फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फिनिशिंग सुन लें, सवाल एंड हो चुका है। बस सवाल एंड हो चुका है, मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट अब एक दो ही रह गई है, सवाल एंड पे है। मगर एक चीज़ पे मैं चाह रहा हूँ बात कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें आपने जो लोग मुझसे सेशन लेते हैं उनको ये बात पता है कि हम वेटेड एवरेज सीएम निकालते हैं सीएम इंटू वेट, यही किया आपने मेरे साथ। हाँ याद करें, जब हम वेटेड एवरेज निकालते हैं तो सीएम पर यूनिट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, ऐसा ही करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये मैं बताता हूँ। ये होता है एक यूनिट का सीएम, जो सीएम होता है वो एक यूनिट का होता है, और जो वेट होता है, वेट वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेट, वेट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पहले तो बताइए ये बात याद आ रही है आपको कि हम वेटेड एवरेज सीएम कुछ बुक्स में ये भी तरीका फॉलो होता है, और हमने भी यही तरीका फॉलो किया कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेड एवरेज सीएम आता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर इफेक्ट होता है पर यूनिट का, और इसके अंदर इफेक्ट होता है यूनिट्स का, इसलिए टोटल इम्पैक्ट आ जाता है, टोटल अमाउंट का इम्पैक्ट आ जाता है, रुपीज का इम्पैक्ट आ जाता है। यहां तक बात समझ आ रही है, क्योंकि अभी मैं एक बात थोड़ी सी चेंज करूंगा, बहुत मामूली सी चेंज करूंगा। पेपर में वो गलत करोगे तो एक आध मार्क कटेगा, ज्यादा नहीं कटेंगे, मगर बहरहाल में एक दो मार्क भी क्यों काटे ना। तो अभी इस सवाल में मुझे बताओ क्या ये कर सकते हैं, एक सवाल है मेरा, बस मुझे बता दें क्या ये वाला मैकेनिज्म वेटेड एवरेज सीएम रेशो निकालने के लिए इस सवाल में कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे बताओ हाँ या ना, और क्यों। एक तो ये कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस और नो, और अगर जो भी आंसर है उसकी वजह क्या है। इस सवाल में अभी जो कर रहे हैं सवाल, करंट सवाल में, क्या ये तरीकेकार वेटेड एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नहीं पता, वेरी गुड, नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमें यूनिट्स ही नहीं पता। जब यूनिट्स ही नहीं पता तो पर यूनिट सीएम भी नहीं निकल पाएगा, और वेट भी यूनिट्स वाला नहीं निकल पाएगा। इस सवाल में वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड आदिल खान, वेरी गुड अब्दुल्ला इमरान, वेरी गुड सुदैस, बहुत प्यारे हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस सवाल में प्रॉब्लम ये है, अलमिया ये है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे पेपर में, शायद आप में से शायद कोई ऐसा हो, जो लोग रिकॉर्डिंग सुने शायद में से कोई ऐसा हो, वो देखे सवाल में प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट्स नहीं है, वो सवाल में आगे ही ना बढ़े। वो बोले यार प्रोडक्शन तो है ही नहीं, यूनिट्स तो है ही नहीं, ये सवाल तो हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही गलत है। ऐसी बात करने भाई, ऐसा होता है कभी कभार, वसवसा आता है, ख्याल आता है
कि यार यूरोडक्शन तो है नहीं, ये सवाल आगे कैसे बढ़ेगा, यूनिट तो है नहीं, सवाल आगे कैसे बढ़ेगा। ओ भाई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास तरीकेकार होता है यार। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नो टुडे वी कांट यूज दिस तरीकेकार, वी कांट यूज दिस मैकेनिज्म, we need to apply simple logic here. No, 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 not possible today. So now today what we will do is, you just need to take total CM which is in already in rupees, and you need to just divide the total revenue यार। भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो रुपीज लेवल पे जाना है ना, पर यूनिट इनटू यूनिट से क्या आता है, रुपीज इंपैक्ट आता है ना, तो रुपीज इंपैक्ट मौजूद है ना। भाई मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, कि आपको टोटल सीएम रुपीज में नहीं पता क्या। हाँ, 588 ये रहा रुपीज में सीएम, रुपीज मिलियन में बात हो रही है ना सवाल की फिगर से, प्लस 349 प्लस 224 डिवाइड बाय 1500 प्लस 900 प्लस 600, ऐड करो जरा कितना बनता है प्लीज यार, जस्ट फॉर मी प्लीज, कैन यू ऐड दिस। ये कितना बना, 588 प्लस 349, नहीं नहीं 1161, थैंक यू शहजाद, एंड थैंक यू शहीर, ये आ रहा है 38.7%, जबरदस्त हो गई बात। मेरी बात समझ आ रही है यार, पेपर में इतनी ट्वेकिंग तो कर सकते हो ना। देखो, हमने लकीर के फकीर नहीं करना, रटा मार के नहीं जाना पेपर में। आज प्रॉब्लम कुछ और था, आज प्रॉब्लम ये था कि यार मेरे पास ऑलरेडी रुपीज मौजूद है यार, तो मैं क्यों अब वेट से मल्टीप्लाई करूं भैया। ठीक है, बात समझ आई। ऑलरेडी मेरे पास रुपीज में फिगर्स मौजूद है, सारी रुपीज में चल रही है फिगर। चलो जल्दी से बता, ब्रेक इवन निकाल लो यार, सवाल एंड करना है बस प्लीज यार, फिर नोट भी करने का टाइम देना है मुझे आप लोगों को। प्लीज इसका वो निकालो जल्दी से, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन निकालो ना यार, क्या है ब्रेक इवन का फॉर्मूला, क्या होता है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो, वेटेड बाय सीएम रेशियो, वेटेड बाय सीएम रेशियो ऊपर निकाल चुके हैं। फिक्स कॉस्ट ये रही 627 मिलियन, 0.387, डेसिमल में 1620.15, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक काम करना होगा, लास्ट लास्ट बस बिल्कुल लास्ट काम, बिल्कुल लास्ट काम, 8 के 8 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आप मेरे लेक्चर रिकॉल करें, जब भी ब्रेक इवन आता है तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक इल्तिजा करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ। वो नसीहत क्या होती है, जब ब्रेक इवन आता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो मैं लास्ट में एक नसीहत करता हूँ। क्या करो, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, बड़े बेहतरीन सवाल पे जी। क्या नसीहत करता हूँ आपको, मैं आपको नसीहत ये करता हूँ, वेरी गुड अनस फैसल, बहुत प्यारी बात की। और किसी को नसीहत याद आ रही है, अनस फैसल ने बहुत बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात की, कि इसको मैं नसीहत करता हूँ कि आप इसको क्या करिए, ये ब्रेक इवन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आया है। ये कौन से प्रोडक्ट का है, ये ए का है नहीं, ये बी का है नहीं, ये तीनों का है, ए बी सी। इसको रेशियो में बांट दें, अपोर्शन कर दें, बहुत अच्छी बात की शहजाद, तीनों का है ये। तो किस रेशियो में करते थे, यूनिट्स के रेशियो में तो नहीं करते थे ना। जब रुपीज आता था तो किसके रेशियो में करेंगे, यूनिट्स के रेशियो में या अमाउंट के रेशियो में, ये हिंट दी हुई भी है इसमें, हिंट दी हुई भी है। हाँ, रेवेन्यू के रेशियो में, अमाउंट के रेशियो में, रेवेन्यू के रेशियो में, अमाउंट के रेशियो में, ये लो जी, ये लो लास्ट का, इस रेशियो में बांट दो। 1500 अपॉन 3000, यही है ना रेशियो सेल्स का। 1500 डिवाइड बाई 3000, 3000 ना टोटल सेल, 1500, 900, 600, ये रही 3000, 900 डिवाइड बाई 3000, 0.3, और 600 डिवाइड बाई 3000, ये वही वेट है यार, 0.2। तो बांट दें जल्दी से, क्या आ रहा है फाइनल, 0.5, 0.3, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 810। हाँ भाई 8, थैंक यू शहीर यार, थैंक यू, 810.075, 486.045, ये रुपीज मिलियन है सर, ब्रेक इवन इन रुपीज, एंड लास्ट 324.4। अच्छा जी, मुझे बताइए सवाल आपको समझ आया, क्या ये सवाल पेपर में अगर ऐसा कभी रिपीट होता है जिंदगी में तो आप संभाल लेंगे, मुझे बताएं। आसान लगा सवाल, कुछ हौसला बना। लास्ट अटेम्प्ट का पेपर काफ़ी मुश्किल था, रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। ठीक है, तो हम बारी बारी एक एक क्वेश्चन को इसी तरह डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान करते हैं, आसान करते हैं।
ठीक है जी, बात समझ आई। चलें इसको नोट कर लें प्लीज़, और फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। इसमें कोई सवाल है किसी का, वापस कह रहा हूँ पूछ लें मुझसे। और यार अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना, तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो और लोग पेपर दे रहे हैं ना कॉस्टिंग का, उनको यार ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं जब आपका इससे रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा तो प्लीज़ और लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए इस क्वेश्चन की भी, और इस तरह मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनकी भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। और एक नंबर मेरा नोट कर लें। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते हैं सुदैश, आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक नंबर मेरा नोट कर लें, किसी को अगर क्वेरी होती है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अच्छा, सुदैश का सवाल आया है, एक मिनट रुकेंगे। सुदैश का सवाल आया है कि, बिल्कुल सुदैश मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, कि ये कैसे पता चला कि सवाल में ओवरहेड का पोर्शन करना है। कोई जवाब देना चाहेगा? बहुत आसान सवाल है। सुदैश आपके सवाल का जवाब ये रहा, ये देखें सुदैश। सुदैश ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इस लाइन को देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सॉरी थोड़ी सी ये छोटी हो गया फॉन्ट, क्योंकि वो मुझे को भी दिखाना है क्या कहते हैं सोल्यूशन को। सुदैश ये लाइन देख रहे हो, वेरीज प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर। तो मुझे बताओ लेबर का फिगर 40 मिलियन, ये किस प्रोडक्ट का है? ए का है, बी का है, सी का है? मुझे बस ये बता दो, सुदैश तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ये 40 मिलियन जो इसने बताया आपको इनडायरेक्ट लेबर है, और उसका 75% वो कह रहा है वेरिएबल है, ये किस प्रोडक्ट से के मुताबिक बात कर रहा है? बस मुझे ये बता दो सुदैश। ये प्रोडक्ट ए के बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में कर रहा है, सी के बारे में कर रहा है? बस ये बता दो, तीनों के बारे में कर रहा है ना? तो मुझे तो यार वेरिएबल अलग अलग चाहिए ना, मुझे सीएम तो पर यूनिट हर हर प्रोडक्ट का अलग अलग निकालना है। सीएम प्रोडक्ट ए का सीएम अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है, सी का अलग निकालना है। तो बस तीनों का वेरिएबल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, फिक्स एक साथ जमा समझ आ जाता है, फिक्स टोटल ही चाहिए होता है। फिक्स आप देखो मैं टोटल में ही काम कर रहा हूँ, मगर वेरिएबल के लिए तो मुझे अलग अलग करना पड़ता है ना। क्या ख्याल है सुदेश? तो मैं कैसे करूंगा? एलोकेशन से ही करूंगा ना, और कोई तरीका है मेरे पास? नहीं। मेरी बात समझ आई कि वो जो फिगर दिया हुआ है वो टोटल में दिया हुआ है, मैं कैसे उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट में लेके जाऊं? मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट में करना है वेरिएबल को, वेरिएबल तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में लाजमी है। सेम फॉर दिस एज वेल, योर पावर एज वेल। पावर भी सीधा 100 मिलियन टोटल दिया हुआ है, इसका 90% वेरिएबल 90, ये भी 90 तीनों प्रोडक्ट का है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो मुझे तो तीनों अलग अलग चाहिए वेरिएबल, वरना सीएम अलग अलग नहीं आएगा। इसलिए मुझे एलोकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी? आर बी क्लियर? चलें इस सवाल को मैं एंड करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में हम अगला सवाल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी? चले, मजा आया ना? ये फॉरवर्ड करना है आगे आपने और भी लोगों को। ठीक है, चले नया सवाल शुरू करते हैं।